नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल RPSC वर्ल्ड पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था दिल्ली सल्तनत का। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत से संबंधित हमने 120 प्रश्न पढ़ लिए थे पिछले वीडियोज़ में, और आज हम पढ़ने वाले हैं 121 से 150 नंबर तक के क्वेश्चंस को। अगर वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हों तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, नई फ़ारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे। तो ऑप्शन है इसके जियाउद्दीन बर्नी, बी ऑप्शन है अफ़ीफ़, सी ऑप्शन है ईसामी और डी ऑप्शन है अमीर खुसरो। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा अमीर खुसरो। सही आंसर हमारा होगा अमीर खुसरो। ठीक है दोस्तों, अमीर खुसरो हैं, इनका पूरा नाम अबुल हसन यमीनुद्दीन अमीर खुसरो है। यह 14वीं सदी के लगभग दिल्ली के निकट रहने वाले एक प्रमुख कवि, शायर और गायकार एवं संगीतकार थे। उनका परिवार कई पीढ़ियों से राज दरबार से संबंधित था, और स्वयं अमीर खुसरो भी उन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा था। ठीक है दोस्तों, पूछ लिया जाए कि 7 सुल्तानों का शासनकाल किसने देखा, तो अमीर खुसरो। सही हमारा आंसर होगा अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया, और वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदवी और फ़ारसी में एक साथ लिखा। उन्हें खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। अमीर खुसरो को दोस्तों खड़ी बोली है उसका आविष्कार का श्रेय दिया जाता है, और अमीर खुसरो हैं वे अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले उन्होंने अपनी भाषा के लिए हिंदवी का उल्लेख किया, और वे फ़ारसी के भी कवि थे। उनको दिल्ली सल्तनत का आश्रय मिला हुआ था, और उनके ग्रंथों की सूची बहुत लंबी है क्योंकि उन्होंने बहुत सी ग्रंथ लिखे हैं। साथ ही उनका इतिहास स्रोत रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद या हिंद का तोता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, हिंद का तोता या तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसके ऑप्शन है हमारे सामने। आरंभ में उनकी सैन्य शक्ति कमज़ोर थी, ए ऑप्शन है ये, उनकी सैन्य शक्ति कमज़ोर थी। और बी ऑप्शन है मंगोल आक्रमण का भय था। और सी ऑप्शन है भारत में उनकी संख्या नगण्य थी। डी ऑप्शन है वे साम्राज्य का विस्तार करना नहीं चाहते थे। तो हमारा सही आंसर होगा मंगोल आक्रमण का भय था। ठीक है दोस्तों, बी वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? तो ऑप्शन है इसके हमारे सामने इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। अलाउद्दीन खिलजी हैं दोस्तों दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। उसका साम्राज्य अफ़गानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला था। इसके बाद इतना बड़ा भारतीय साम्राज्य अगले 300 सालों तक कोई भी शासक स्थापित नहीं कर पाया। और अलाउद्दीन खिलजी हैं, इसने क्या है मेवाड़ चित्तौड़ अभियान भी किया था। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो इसके ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज़ शाह तुगलक या बहलोल लोदी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फिरोज़ शाह तुगलक। सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, फिरोज़ शाह तुगलक। ओके दोस्तों ये है फिरोज़ शाह तुगलक। फिरोज़ शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। यह भारत पर अंतिम मुस्लिम शासक था। यह दीपालपुर की हिंदू राजकुमारी का पुत्र था। इसने अपनी हुकूमत के दौरान कई हिंदुओं को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया था। उसने अपने शासनकाल में ही चांदी के सिक्के चलाए। फिरोज़ शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई एवं सिपह सलार रजब का पुत्र था। उसकी माँ बीबी जजेला बड़ी रजामल की पुत्री और राजपूत सरदार रजामल की पुत्री थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की? तो इसके ऑप्शन है इल्तुतमिश, फिर बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज़ शाह तुगलक। तो इसका सही उत्तर हमारा होगा फिरोज़ शाह तुगलक। डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, फिरोज़ शाह तुगलक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे कुरान ख्वा या कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता है? इसके ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज़ शाह तुगलक। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक मध्यकालीन भारत में एक शासक, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक एवं गुलाम वंश का संस्थापक था। उसने केवल 4 वर्ष ही शासन किया। वह मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था और यह पहले गौरी साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद गौरी के सैन्य अभियानों का सहायक बना और फिर दिल्ली का शासक बना। इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सल्तनतकालीन शासक को मिनहाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी? तो हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा किससे दी? इसके ऑप्शन है हमारे सामने कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हमारा, इसका सही उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक है हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि राजस्थान के अजमेर में स्थित है, इसका निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है इसके इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या फिरोज़ तुगलक। तो इसका सही उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक है हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, बी वाला। दोस्तों ये रहा 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा आपको सबको पता है कहाँ स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है, राजस्थान के अजमेर ज़िले में। ठीक है दोस्तों, तो 2.5 दिन का झोपड़ा है, ये माना जाता है इसका निर्माण सिर्फ 2.5 दिन में किया गया था, इसीलिए इसको 2.5 दिन के झोपड़े के नाम से इसको जानते हैं। और इसका निर्माण पहले से वर्तमान संस्कृत विद्यालय को परिवर्तित करके मोहम्मद गौरी के आदेश पर मोहम्मद गौरी के गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक ने वर्ष 1992 में करवाया था। मोहम्मद गौरी ने तराइन के युद्ध में
पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था और उसके बाद पृथ्वीराज की राजधानी तारागढ़ अजमेर पर हमला किया और यहाँ स्थित संस्कृत विद्यालय में रद्दो बदल करके मस्जिद में परिवर्तन कर दिया और इसका निर्माण संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर हुआ था। इसका प्रमाण 2.5 दिन के झोपड़े के मुख्य द्वार के बाईं ओर लगा संगमरमर का एक शिलालेख है, जिस पर संस्कृत में इस पर विद्यालय का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 2.5 दिन का झोपड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो अपने आप को कौन ईश्वर का अभिशाप कहता था? ऑप्शन है इसके हमारे सामने चंगेज़ खान, तैमूरलंग, नादिर शाह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सही उत्तर होगा चंगेज़ खान। ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। चंगेज़ खान क्रूर शासक व उसकी क्रूरता से भरा साम्राज्य विश्व इतिहास में क्रूरता और आतंक का दूसरा नाम मंगोल थे। ठीक है दोस्तों, चंगेज़ खान क्या है? मंगोल शासक था और 13वीं शताब्दी में मंगोल शासक परिवार जल्द ही पृथ्वी पर सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली कबीले बन गए और उनका कबीला साम्राज्यों पर आक्रमण करके लूटपाट, महिलाओं का बलात्कार, कत्लेआम, सरेआम आदि करते थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर स्वीकृति पत्र या मानाभिषेक पत्र प्रदान किया? तो इसके ऑप्शन है हमारे सामने कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तान या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? हमारा इसका सही उत्तर होगा इल्तुतमिश। ठीक है दोस्तों, सही उत्तर होगा इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? तो इसके ऑप्शन है हमारे सामने कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही उत्तर हमारे सामने है। सही उत्तर क्या होगा? इल्तुतमिश। बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली की राजगद्दी पर अफ़गान शासकों के शासन का निम्न में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो सही कालानुक्रम कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर होगा इसका बहलोल लोदी सबसे पहले, फिर सिकंदर शाह, उसके बाद में इब्राहिम लोदी। सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है इसके फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय और नादिर शाह महमूद, नसीरुद्दीन महमूद और नसरत शाह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नसीरुद्दीन महमूद। सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही होगा? तो इसमें ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी ने एक अलग विभाग दीवान ए आरिज स्थापित किया। ये बिल्कुल गलत है। और बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की। तो ये भी बिल्कुल गलत है। और महमूद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसका चाचा बैठे थे, यह भी गलत है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही होगा दोस्तों। फिरोज़ तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवान ए बंदगान स्थापित किया था। हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कथन वाला है, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा और कारण है इसका, उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मर गए थे। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसमें सही होगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो किसके शासनकाल के समय भारत पर आक्रमण किया मंगोलों ने? ऑप्शन है बलबन, फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश या मोहम्मद बिन तुगलक। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? इल्तुतमिश। सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से सुमेलित है? तो कौन सा सुमेलित है? ऑप्शन हमारे सामने है। तो दीवान ए बंदगान, तो ये तुगलक दोस्तों सही है। ये दीवान ए बंदगान तुगलक ये बिल्कुल सही है। और दीवान ए मुस्तगराज ये गलत है, बाकी तीनों गलत है। दीवान ए कोही ये भी गलत है, अलाउद्दीन खिलजी। और दीवान ए अर्ज ये भी गलत है, मोहम्मद बिन तुगलक। ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, दीवान ए बंदगान मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था? तो फवाजिल का अर्थ क्या था? ऑप्शन है इसके हमारे सामने, अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान। बी ऑप्शन है वेतन के बदले में निर्धारित मालगुजारी। और इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। और डी ऑप्शन है कर्षकों से की जाने वाली गैर कानूनी जबरी वसूली। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, तो उसका नाम क्या है? ऑप्शन है इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोधी। तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने क्या है, भारत में नहरों का जाल है निर्माण करने का इसको श्रेय दिया जाता है। नहरों के जाल को बिछाने का श्रेय दिया जाता है फिरोज शाह तुगलक को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन वाला है ए और आर। कथन ए है, प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था और कारण है अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था। तो सही उत्तर क्या होगा? इसमें ऑप्शन हमारे सामने है, सही उत्तर होगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। हमारा ए वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। तो उस उपाधि का क्या नाम है? तूती ए हिंद, केसर ए हिंद, जिल्ल ए इलाही और दीन ए इलाही। तो बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की? इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा जिल्ल ए इलाही। ठीक है दोस्तों, जिल्ल ए इलाही। और तूती ए हिंद तो आपको पता ही है, पहले हमने पढ़ चुके हैं। हिंद का तोता या तूती ए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा या सुल्तान गढ़ी दिल्ली का निर्माण करवाया?
और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव भी पाया। तो कौन थे? ऑप्शन है बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही उत्तर होगा हमारा इल्तुतमिश। डी सी वाला ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही होगा। यह है दोस्तों नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा। इसे सुल्तानगढ़ी कोम्ब भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, सुल्तानगढ़ी कोम्ब, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। ठीक है दोस्तों, नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। सुल्तान इल्तुतमिश ने इस मकबरे का निर्माण मलकापुर में 1231 में करवाया था। मकबरे की चारदीवारी के मध्य में लगभग 66 फुट का आंगन है और स्थापत्य कला के क्षेत्र में इस मकबरे के निर्माण को एक नवीन प्रयोग के रूप में माना जाता है। चूँकि तुर्क सुल्तानों द्वारा भारत में निर्मित यह पहला मकबरा था, इसलिए इल्तुतमिश को मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता कहा जा सकता है। सुल्तानगढ़ी मकबरे का निर्माण इल्तुतमिश ने अपने ज्येष्ठ पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की याद में कुतुब मीनार से लगभग 3 मील की दूरी पर स्थित मलकापुर में 1231 में करवाया था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया ए-तारकीन का दरवाज़ा, जो कि अकबर के बुलंद दरवाज़ा का प्रेरणा स्रोत बना स्थित है। तो ए-तारकीन का दरवाज़ा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है इसके दिल्ली में। ऑप्शन है दिल्ली, अजमेर, लाहौर या नागौर, जोधपुर में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? नागौर, जोधपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, सुल्तान तारकीन का दरवाज़ा कहाँ स्थित है? नागौर, जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चिहलगानी या चालीसा दल का गठन किया? तो इसके ऑप्शन है ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या रज़िया सुल्तान। तो किसने तुर्कान ए चिलगानी या चालीसा दल का गठन किया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा इल्तुतमिश। किसने किया था? इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलबन का सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी था? तो बलबन का सर्वप्रथम प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन था? ऑप्शन है इमामुद्दीन रेहान, किसलू खान, जफ़र खान या इल्तुतमिश। तो सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर होगा इमामुद्दीन रेहान। ए वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने चहलगानी या चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया था? तो किसने किया था? ऑप्शन है बलबन, इल्तुतमिश, रज़िया और अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बलबन। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? बलबन। अगला क्वेश्चन है, किसके राज्यकाल में लखनौती बंगाल की राजधानी में तुगरिल खान का विद्रोह और दमन हुआ? तो किसके राज्यकाल में हुआ? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? बलबन। बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, बलबन ने वित्त विभाग दीवान ए विजारत से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग दीवान ए आरिज या अर्ज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था। तो क्या उद्देश्य था? ऑप्शन है इसके आंतरिक विद्रोह का दमन करना, मंगोल आक्रमणों को रोकना, ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन न ही ए और न तो बी। तो सही उत्तर क्या होगा? ए और बी दोनों। ठीक है दोस्तों, आंतरिक विद्रोह का दमन करना और मंगोल आक्रमणों को रोकना।
ये दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। किसने राज दरबार में सिजदा यानी कि घुटनों पर बैठकर शीश नवाना एवं पाबोस यानी कि पाँव को चूमना की परिपाटी चलाई? तो सिजदा और पाबोस की शुरुआत किसने की? ऑप्शन है इसके इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? बलबन सही उत्तर होगा, बी वाला ऑप्शन बलबन। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया? तो इसके ऑप्शन है अफरसियाब, अमीर हमजा, तैमूर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अफरसियाब, ए वाला ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।